और कुल्लिसिया के फरिश्ते को जो लौदीकिया में है लिखो कि ये आमीन कहता है जो वफादार और सच्चा गवाह है जो खुदा की तख्लीक का आगाज है। मुकाशिफा बाब 3 आयत 14। हेलो, मैं आपको खादोनद यसू मसीह की शानदार सलामती के साथ सलाम करता हूँ। इस सीरीज की 8वीं और आखिरी किस्त में खुश आमदीद, जो अपोकलिप्स के 7 हुरूफ के एक तारीखी और पेशिन गोई के पहलू को हल करता है। सीरीज की इस 8वीं और आखिरी किस्त में कुल्लिसिया का नबवी मंसूबा क़यामत के 7 हुरूफ। हम लौदीसिया के चर्च को खत के बारे में बात करेंगे। लाओडिसिया का साबिका नाम इस पोलिस से था, जो लाओडेस के एजाज में लाओडिकिया में तब्दील कर दिया गया था। सिलूकस II की बीवी। और लाओडिसिया ये एक शहर था। यहाँ इस खित्ते में बहुत अमीर क्योंकि ये था यहाँ से लीको नदी के पड़ोसी इलाके के करीब, यहाँ फरिगिया के इलाके में। और उसका तज़किरा पोलिस रसूल ने इस वक्त किया है जब वो कोलसियम के नाम अपना खत लिखता है किलोसी शहर और हीरापोलिस शहर के साथ। इस खित्ते के अमीर तरीन शहरों में से एक होने की वजह से लाओडिसिया इलाकाई टेक्सटाइल की सनत का मरकज था। इस खित्ते की वादियों के करीब रखे गए रेवल नाम निहाद काली ऊन पैदा करते थे जो गैर मामूली नरम थी। शहर के बाजारों में ऊन खरीदी बेची और तिजारत की जाती थी। शहंशाह नेरो के जमाने में ज़लज़ले से तबाह होने के बाद लाओदिसिया को खुद बाशिंदों ने दोबारा तामीर किया था, क्योंकि उन्होंने शहर की तामीर नो में शहंशाह की मदद से इनकार कर दिया क्योंकि वो बहुत अमीर थे। ये अलामत जो हम यहाँ इस पत्थर पर देख रहे हैं, इसे 4वीं सदी के आखिर में ईसाइयों के इस्तेमाल की अलामत के तौर पर रखा गया था। और यहाँ ये अलामत बिल्कुल जाहिर करती है कि ये जगह एक ऐसी जगह थी जहाँ ईसाई यहाँ इस दीवार में जमा हुए थे। और ये घर उसकी साख्त की वजह से जो हम यहाँ दाखिली दरवाजे पर और उसके अंदर 19 कमरों को देख सकते हैं, जाहिर करता है कि ये बिल्कुल एक अमीर आदमी का घर था, जिसका घरों में जमा होना ईसाइयों में बहुत आम था क्योंकि ये बिल्कुल एक मजहब था। इबादत की आज़ादी नहीं थी, इसमें अवामी खिदमात नहीं हो सकती थीं, लिहाजा भाई घरों में जमा होते थे। जैसा कि याद किया जा सकता है, पोलिस रसूल की तरफ से कोलसियों को भेजे गए खत में उन घरों का हवाला देते हुए जिनने वो ईसाई जमा थे। और वो खत जो पोलिस ने कलसियों को बाब चहारू में लिखा था, आयत 15 ने बिल्कुल इस तरह लिखा है, उन भाइयों को जो लौदीकिया में है और अप्सरा और कुल्लिसिया को जो उसके घर में है सलाम कहो। लिहाजा इससे साबित होता है कि भाई वाकई इस तरह की जगह पर जमा हुए थे, और ये बिल्कुल एक ऐसी जगह है जो एक अमीर आदमी की समाजी हालत को जाहिर करती है। और ये यकीनी तौर पर खादोनद यसू को अपने खत में लिखने के लिए यूहन्ना से लिखने को कहता है। इसका खत लाओडिकिया के चर्च से मुताल्लिक है, जिसमें कहा गया है कि इस चर्च ने कहा कि ये अमीर मालदार और किसी चीज की कमी नहीं है। जैसा कि यहाँ उन वाटर चैनल्स में देखा जा सकता है जो लाओडिकिया तक उतरते हैं। यहाँ का पानी पहले ही एक तरह से गर्म है क्योंकि इस मकाम पर उन गर्म पानियों में से वो बिल्कुल लाओडिसिया की तरफ जाते हैं, यहाँ इस जगह के करीब। ये लाओडिकिया में कुल्लिसिया की रूहानी हालत को जाहिर करता है
जिसे खादोनद यसू बखूबी जानता था, यहाँ तक कि इसने कहा कि वो इस कुल्लिसिया की हालत में जानता था जो ना गर्म था और ना ठंडा। और चूंकि एक गुनगुना चर्च था, खुदावंद यसू ने कहा कि मैं तुम्हें अपने मुंह से उलट दूंगा। लिहाजा यहाँ इस बात का सबूत है कि खादोनद यसू ने कुल्लिसिया से खिताब किया, एक ऐसी कुल्लिसिया जिसकी पेशिन गोई की मुद्दत रूहानी सर्दी से मुताल्लिक है, एक ऐसी कुल्लिसिया जो ना ठंडा है ना गर्म, बल्कि गर्म है क्योंकि इसने रूह अल कुद्स से मिलने वाली चीज़ों को मिलाया इसके साथ जो वो दुनिया से चर्च में लाई थी। खत का इब्तिदाई मतन जो ये कहकर शुरू होता है आमीन कहता है, जाहिर करता है कि खत के शुरू में कोई शख्स फौरी तौर पर दिए गए शवाहिद को नोट करता है। यहाँ जमीन पर चर्च की जिंदगी के आखिरी दौर को नामजद करने के लिए यहाँ लफ्ज़ आमीन का मतलब है तमाम चीज़ों के ख़त्म करने वाले के तौर पर खुदावंद यसू की तमाम ताकत और काम के नताइज। इसी लफ्ज़ का ताल्लुक ज़माना आखिर से है। लफ्ज़ आमीन का सबूत आखिरी अयाम की कुल्लिसिया को जाहिर करने के मानी में है, जो इसे फजल की मुद्दत के खात्मे से खबरदार करता है। आयत 15 कुल्लिसिया की रूहानी सूरत हाल के बारे में बताती है, जो इस दुनिया में इसके रहने वाले हर लम्हे से मुतासिर होती है, बशमूल इजाज़त जो इस दुनिया में गालिब है। एक चर्च जिसने इस आखिरी घड़ी के लिए चर्च से वदा की गई नेमत के नुकसान के लिए दुनिया के नकाइस को तस्लीम किया, जो कि रूह अल कुद्स के साथ बपित्समा है। इस तरह मुरक्कब है, सर्दी के साथ गर्म, एक रूहानी तौर पर गर्म चर्च बनना। लाउडिकिया की पेशिनगोई की मुद्दत मोमिनों के एक गिरोह की तरफ से खुसूसियात है, जो रूह अल कुद्स की बरकत से महरूम हो गए और अपने ईमान में सर्द हो गए। वो अजीम मजहबी तहरीकों के सम्राट थे जो ईमान में गुनगुना हो गए, ये याद रखते हुए कि हमारा नुक्ता नज़र एक पैगम्बराना मानों में बनाया जा रहा है। लिहाजा इस दौर का फैसला बराह रास्त उन लोगों पर असर अंदाज होता है जो रूहानी तौर पर गर्म हैं, जैसे यहाँ के उन पानियों की तरह जो मंबा से 55 डिग्री दर्जा हरारत से उतरते हैं और 32 डिग्री सेल्सियस की बुनियाद पर यहाँ पहुँचते हैं। इस तरह बाब 3 मुकाशिफा की 16वें आयत पहले ही एक बेनकाब जुमला पेश करती है कि क्योंकि अब गिनगिने हैं और ना ठंडे हैं और ना गर्म, में आपको अपने मुंह से उलट दूंगा। वफादार कुल्लिसिया जो कि मसीह का जिस्म है की पसपाई को जाहिर करने के लिए एक बहुत ही मौजूद इजहार। गुनगुना की खुसूसियात में खुदा की बादशाही की चीज़ों के लिए जिम्मेदारी का फुकदान नीज़ खुदावंद से पहले से हासिल होने वाले फ़वाइद के लिए रूहानी रहाइश शामिल है। गुनगुना बाइबल के अकायद को नज़रअंदाज करता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर रूह अल कुद्स के साथ बपित्समा, रूहानी तहाइफ, गुनाहों की मुआफ़ी, वज़ारतें और हर चीज़, और ये रूहानी तौर पर अमीर महसूस करने के बातिल के फ़रेब में इजाफ़ा करता है। और अब यहाँ लावोडिकिया में हम यहाँ से इन पहाड़ों की चोटी पर गौर कर सकते हैं जहाँ से थर्मल पानी आया था, और ये कि हिरापोलिस से होते हुए यहाँ लावोडिकिया पहुँचते हुए ये पानी गर्म पानियों की हालत में पहुँचे थे। और ये बिल्कुल वही है जो खादोनद यसू अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करता है, जो यूहन्ना रसूल ने लौदीकिया की कुल्लिसिया को लिखे।
गए खत में इस कुल्लिसिया से तारीफ का मुतालबा किया है। वो लफ्ज़ में कहता है यानी काश अब ठंडे होते आ गर्म। ये फितरी तौर पर यहाँ लावडिकिया में कुल्लिसिया के लिए खादोनद यसु की ख्वाहिश पर जोर देता है कि खादोनद की तरफ से बयान करदा कुल्लिसिया हो। इसे असल में गर्म होना पड़ा क्योंकि इसने रूह अल कुद्स से बपतिस्मा लिया था। और फिर भी गुनगुना पिन फितरी तौर पर ईमान की ठंडक का नतीजा था। हम यहाँ लाओदिसिया की कुल्लिसिया के पेशिंगोई के मानों में बात कर रहे हैं। अब लावोडिकिया के दूर नबी की अजीम निशानी को इस तरीके से जाहिर किया गया है जिसमें इर्तिदाद ने एक आलमगीर इत्तेहाद के जरिए मजहबी अकायद को यकजा करने की कोशिश में हिस्सा डाला है, और जहाँ तमाम मजहबी अकायद एक ही पोजीशन में थे। ये इत्तेहाद वफादार चर्च का मुकाबला करने के मानी में है जो खुद को खुदावंद के अजीम और शानदार दिन के लिए मुकद्दस को महफूज रखता है। मुकाशिफा के तीसरे बाब की 17वीं आयत के दूसरे हिस्से में लौदीकिया की कुल्लिसिया को लिखे गए खत में वहाँ लाओडिकिया के चर्च की पेशिंगोई के दौर की हकीकी सूरत-ए-हाल को जाहिर करता है। इस चर्च की गुर्बत, अंधापन और नंगापन, इसके बरक्स ये खुद को एक अफजूदा चर्च समझता है। दुनियावी ताकत से मालामाल बशमूल सकाफत, इलहियात, फलसफा और मादी अशिया, सियासत और मुआशरे में मकाम का भी। याद रहे कि हमारा नुक्ता नज़र पेशिंगोई के लिहाज से बनाया जा रहा है। ताहम खुदा के सामने इस चर्च को बदबख्त, दुखी, गरीब, अंधा और नंगा समझा जाता है। ये जैसा कि बाब 3 आयत 17 दूसरे हिस्से की इबारत में बयान किया गया है जो ये कहता है, और तुम नहीं जानते कि तुम बदबख्त और गरीब और अंधे और नंगे हो। एडिशन के मुताबिक जो आओ फरेरा द आलमेदा ने पुर्तगाली में तर्जुमा किया 1969 में दू ब्राज़ील के जरिए। इसकी मुमासलत जो हम यहाँ देखते हैं उन खंडरात में वो वजारत भी जो खादोनद यसू ने कुल्लिसिया को दी थी, जैसा कि अफिसियों के बाब 4 आयत 11 में मज़कूर है। लाओदिसिया की पेशिंगोई के दौर में भी पेश किया गया है। ये भी खंडरात में बहुत से लोगों के लिए रसूल पर अब मुर्तद का फजल नहीं है। नबी मुकम्मल तौर पर नाबीना है क्योंकि इसके पास नबूवत नहीं है, इसके पास रूह अल कुद्स का नुज़ूल नहीं है। मुबश्शिर रूहानी बरहनगी से जीता है क्योंकि वो नजात की आयात के गवाह के बगैर है। पादरी अपनी ज़ाती तशरीह के मुताबिक खत्म बाइबल की गुर्बत के साथ रेवड़ को खाना खिलाता है, और आका तालीम देने वाला वो कुल्लिसिया को रूहानी मसाइब से दोचार करता है, इसके दिमाग की अक्ली तशरीहात से हटाकर और बाइबल की महज अदबी तशरीहात से भी। याद रहे कि हमारा नुक्ता नज़र पेशिंगोई के लिहाज से किया जा रहा है। आयत 18 में खुदावंद यसू की इस कुल्लिसिया के लिए 3 मशवरे हैं। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि मुझसे आग में आजमाया हुआ सोना खरीद लो ताकि तुम अमीर हो जाओ, और सफ़ेद पोशाक ताकि तुम कपड़े पहनो ताकि तुम्हारी बरहनगी जाहिर ना हो, और ये कि तुम अपनी आँखों को आँखों पर मसह करो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले यसू से आग में आजमाया गया सोना खरीदने का मतलब यह है कि रूह अल कुद्स के साथ बपतिस्मा लेना खुदा की ताकत से मलबूस हो। दूसरा, यसू से सफ़ेद लिबास खरीदने का मतलब है रूह अल कुद्स की तकदीस में नजात का लिबास। तीसरा, आँखों के कतरों से अपनी आँखों को मसह करने का मतलब ये है कि ये जानने के लिए रूहानी तफहीम हासिल की जाए कि रूहानी तारीकी की रात की इस घड़ी में जिसका दुनिया तजर्बा कर रही है अपने आप को कैसे चलाया जाए। हम आज रूह अल कुद्स के काम में अपने आप को खुशनुमा समझते हैं जिसने खुदावंद यसू की नसीहत को कबूल किया, और हमने आग में आजमाया हुआ सोना खरीदने का फैसला किया, अपने आप को पहनने के लिए सफ़ेद कपड़े और नूह की कैंडी भी, ताकि हम इस पेशिंगोई के लम्हे को जान सकें जिसका चर्च इस आखिरी घड़ी में तजर्बा कर रहा है।
मुकाशिफा के 3 बाब की 19वीं आयत में खादोनद यसू लोदेसिये की कुल्लिसिया के लिए इंसाफ से काम करता है, ताहम इसकी मोहब्बत पर मबनी इंसाफ। मतन कहता है, मैं जितने प्यार करता हूँ उनको मलामत और सजा देता हूँ। खादोनद यसू की इसला कुल्लिसिया में वफादारों के लिए मोहब्बत के साथ की जाती है। बेखुदी के लिए अपने बंदों को तैयार करना, क्योंकि वक्त करीब है, वो वक्त जो मुकाशिफा की किताब में जल्द ही के वक्त के तौर पर अहल है। ये आखिरी मुद्दत है जो पहले ही नस्ब हो चुकी है और इख्तिताम करीब है। बीस आयत में खादोनद यसू इस गिरजा घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहते हैं, देखो मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुन कर दरवाज़ा खोलता है तो यसू ने कहा, मैं उसके घर आऊँगा और उसके साथ शरीक होऊंगा और वो मेरे साथ। ये इजहार उन ईमानदारों की तरफ इशारा करता है जो मुंतशिर हैं और जो लोडेकिये के गर्म कुल्लिसिया को तश्कील देते हैं। खादोनद यसू की तरफ से ये दावत इस आखिरी घड़ी के लिए, अपने बंदों के इत्तेहाद के लिए, लेकिन रूह में एक इत्तेहाद न कि एक आलमगीर इत्तेहाद के लिए। लाओडिसिया दो यूनानी अल्फाज लाउस जिसका मतलब है लोग और डिकोस जिसका मतलब है इंसाफ व हुकूक पर मुश्तमिल नाम। लिहाजा ये आखिरी ज़माना की कुल्लिसिया अजीम इंसानी अवाम की कुल्लिसिया की पेशिन गोई की मुद्दत है जो अपनी खुद कफालत लाओडिकिया इंसाफ आ लोगों के हुकूक को गालिब करती है। लाओडिसिया की पेशिन गोई की मुद्दत तारीख में एक ऐसे दूर की निशानदेही करता है जिसमें इंसान की अक्ल समझने की तमाम सलाहियतों से आगे निकल जाती है। ये चर्च की जिंदगी का एक दूर है जहां एक बार फिर खुफिया तौर पर औरत की दखल अंदाजी, जिसे लाडाइस के नाम से जाना जाता है, देखा जाता है। एक बेवफा चर्च की शख्सियत। इस शख्सियत को लोगों की मेहरबानियों से उनके शहजादों और रहनुमाओं के जरिए बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। ये एक्यूमनिज्म को मजबूत करेगा जो इस दौर के खात्मे की अजीम अलामत है। इजाजतनामा आलमी अथॉरिटी के बहरान से जाहिर होता है। इस दौर को समाजी, सियासी और मजहबी पहलुओं में चौंका देने वाले हकायक और यहाँ तक के ज़बरदस्त तशद्दुद के साथ उलझा देता है। ये हकायक खबरों के शिकार मीडिया के जरिए हौसला अफजाई की जाती है जो दुनिया की गंदगी को बगैर किसी शुकूक और शुबहात के सामने लाता है। दूसरी तरफ खुदा के बगैर मजहब बेगांगी के तमाम मौक़े फराहम करता है जो बुराई को रोकने के लिए मौजू है। यहाँ चर्च के आखिरी दौर की तस्वीर है। लाओडिसिया की पेशिन गोई की मुद्दत याद रखना कि हमारा नुक्ता नज़र पेशिन गोई के लिहाज से बनाया जा रहा है। इसी तरह आसमान की बादशाही समंदर में डाले जाने वाले जाल की तरह है और हर किस्म की मछलियाँ पकड़ती है और जब वो भर जाती है तो इसे खींचकर साहिल पर ले जाते हैं और बैठकर अच्छे लोगों को टोकरियों में जमा करते हैं, लेकिन बुरा वो बाहर फेंक देते हैं। तो ये जमाना के आखिर में होगा, फरिश्ते आएंगे और नेक लोगों में से शरीरों को अलग करके आग की भट्टी में फेंक देंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। मैथ्यू बाब 13 आयत 47 से 50 तक। हतमी अलहिदगी के अमल में इंतखाब के मेयार काफी बेहतर होते हैं। जाल समंदर में डाला हमें दुनिया भर में उंजेली बशारत के वसाइल के बारे में बताता है। मालूमात की रफ्तार और रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए जो फासले तक पहुंचता है। लिहाजा मतन कहता है कि ये जाल मछली के तमाम मेयार को पकड़ता है। लोगों, कौमों, जुबानों वगैरह की नजात का हवाला देते हुए कुछ तारीफें चर्च के इख्तितामी वक्त के पैगाम के लिए मखसूस हैं। जमा करना अच्छी मछली खराब मछली के साथ एक्यूमनिज्म की तरफ से तबलीग पैगाम है। ताहम अच्छी मछली को बुरी मछली से अलग करना जाल की तमसील का पैगाम है। छठे की शक्ल हमें जिस्म का ख्याल देती है। ये चर्च है कुल्लिसिया जो मसीह का जिस्म है। यसू का वफादार चर्च यहाँ इस दुनिया में अच्छी मछलियों से बना है।
वो कुल्लिसिया जिसने लोदेसिये की कुल्लिसिया को दी गई खादोनत की नसीहत को सुना। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि मुझसे आग में आजमाया हुआ सोना खरीदो ताकि तुम अमीर बन जाओ, सफेद पोशाक ताकि तुम पहनो और अपनी बरहनगी की शर्मिंदगी जाहिर ना हो, और इसे अपनी आंखों में रखो ताकि तुम देख सको। दूसरी तरफ हमारे पास साहिल की रेत है और रेत चट्टान के टुकड़ों से बुनती है। यसू मसीह चट्टान है, ताहम रेत एक बिखरी हुई चट्टान है जिसकी नुमाइंदगी यसू के बारे में अलग थलग राय से होती है। ये हमें मजहब के बारे में बताता है। एक बेवफा चर्च, बुरी मछली, वो लोग जिन्होंने खादोनद यसू की नसीहत को कबूल नहीं किया और एक दुखी हालत में रहे, गरीब, अंधे, नंगे और खुदा के फजल से बिल्कुल महरूम। लाओडिसिया के चर्च में खौफ की रूह का ऑपरेशन। मुकाशिफा बाब सिवम आयत 14 से 22। और खौफ की रूह इस पर आराम करेगी। सा 11 और 2। लावोडिकिया में रूह अल कुद्स के ऑपरेशन पर जोर। खौफ, मैं तुम्हें अपने मुंह से उल्टी कर दूंगा। सरजनिश और सजा। लावोडिकिया में तबाहशुदा वजारत के बारे में फैसले। सरदेस में पहले ही फैसले की पेशीन गोई की गई थी। मुकाशिफा बाब सिवम आयत 3। मैं तुम पर चूर की तरह आऊंगा और तुम नहीं जानोगे कि किस घड़ी मैं तुम पर आऊंगा। खादोनद यसू की तरफ से कुल्लिसिया ऑफ लावोडिकिया से 3 वादे। आयत XX। मैं उसके साथ खाना खाऊंगा। यहाँ इस जिंदगी में खादोनद यसू के साथ इश्तिराक करे और वो मेरे साथ। खादोनद यसू के साथ अबदियत में राबता। जो गालिब आता है मैं अपने साथ अपने तख्त पर बैठने की इजाजत दूंगा, जिस तरह मैंने गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ तख्त पर बैठे। खुदावंद यसू ने अपने शागिर्दों से वदा किया था। मैथ्यू में बाब 19 आयत 28। तुम इसराइल के 12 कबीलों का फैसला करने के लिए 12 तख्तों पर बैठोगे। खत का इख्तिताम नसीहत पर होता है। जिसके कान हैं वो सुन ले के रूह कलीसियाओं से किया कहती है। मुकाशिफा बाब सिवम आयत 22। इस तरह हम अपनी सीरीज के इख्तिताम पर पहुंचते हैं जिसके नाम से पेश किया गया कुल्लिसिया का पैगंबराना मंसूबा अपाकलिप्स के 7 खतूत में, और हम उम्मीद करते हैं कि इसने वाकई अपाकलिप्स के 7 खतूत से मुताल्लिक मौजू की बेहतर तफहीम में हिस्सा डाला है और उसने आपकी रूहानी तरक्की में भी हिस्सा डाला होगा। खुदा तब आपको बरकत दे और तब तक मैं आप को खादोनद यसू मसीह की सलामती के साथ अलविदा कहता हूँ।